नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सव को देखा था, जिसमें 4 से 5 फेस्टिवल थे जो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पूर्वोत्तर में और अन्य राज्य हैं उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है और ये बहुत ही फेमस है पूर्वोत्तर राज्यों के सभी फेस्टिवल्स में, इसलिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यह पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल नागालैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो कि वहाँ पे पाई जाने वाली नागा जनजाति जो है इस पक्षी को काफ़ी पवित्र मानती हैं, इसलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल इस पक्षी के नाम पे रखा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव मुख्यतः नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इस महोत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी जनजातीय समूहों को एक साथ आगे लाना, उनमें आपसी भाईचारा, एकता और बेहतर संबंध के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार में अलग अलग धर्मों के नृत्य, अनुष्ठान, खाने पीने के मेले, परेड और शिल्प कलाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यह मुख्यतः नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाता है तो नागालैंड का है, इसको जो है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहते हैं और ये जो है वहाँ पे पाई जाने वाली हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर इस त्यौहार को रखा गया है, जो कि नागा जनजाति इसको काफ़ी पवित्र मानती हैं। अगला जो फेस्टिवल है उसको देख लेते हैं, ओलियांग फेस्टिवल। ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये जो है दूसरा प्रमुख फेस्टिवल है नागालैंड का हॉर्नबिल के बाद। इसके बारे में जानते हैं तो अप्रैल के माह में कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख फेस्टिवल है। कोन्याक जनजाति प्राचीन समय में बहुत ही घातक जनजाति समूह था, लेकिन वर्तमान में इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है, कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है, जो कि प्राचीन समय में शिकार पर निर्भर रहती थी, लेकिन वर्तमान में इनका व्यवसाय जो प्रमुख है वो है कृषि। यह उत्सव फसल की बुआई के बाद बसंत के आगमन पर और एक आगामी अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। पिछले वर्ष 5 अप्रैल 2019 को नागालैंड के मोन में कोन्यांक नागा समुदाय की लगभग 4700 महिलाओं ने एक साथ रंग बिरंगे पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक नृत्य किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस अवसर पर कोन्यांक नृत्य का आयोजन किया गया था। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट में पूछा जा सकता है कि जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको दर्ज भी किया गया था कि एक साथ किसी जो है ऐसी आदिवासी समूह द्वारा इकट्ठा होके ऐसा डांस किया गया था। तो ये ओलियांग जो फेस्टिवल है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है मोआत्सु फेस्टिवल नागालैंड। मोआत्सु भी जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड के 3 फेस्टिवल जो है याद रखने हैं, हॉर्नबिल, कोन्यांक और मोआत्सु। इसके बारे में जानते हैं तो मई के माह में आओ जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार लिच्छावा नामक देवी से बढ़िया फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार नागालैंड के चुचइमलंग गांव में मनाया जाता है, जो कि मोकांग चुंग जिले में पड़ता है। तो इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद होना चाहिए कि मोआत्सु फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं वांगला फेस्टिवल, जो कि अभी RO 2016 के री एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो नागालैंड के 3 फेस्टिवल हैं जिनको याद रखना है। वांगला फेस्टिवल जो है मेघालय में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि नवंबर के महीने में गारो जनजातियों द्वारा फसल कटाई के समय ये मनाया जाता है। गारो भाषा में वांगला का अर्थ होता है 100 ढोल। तो इस त्यौहार में सलजोंग नामक सूर्य देवता की पूजा की जाती है और योद्धाओं नृत्य का आयोजन किया जाता है, यानी कि जो है योद्धा डांस का आयोजन होता है, ढोलक बजाए जाते हैं और जो है फसल कटाई के समय गारो जनजातियों द्वारा यह फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। अगला है जो देख लेते हैं वो है नोग क्रेम नृत्य महोत्सव। ये भी मेघालय में होता है।
तो नोक क्रेम फेस्टिवल मेघालय और नोक क्रेम नाम से एक वहाँ पे डांस भी होता है, तो ये भी मेघालय में होता है। इसके बारे में देखते हैं तो यह प्रायः नवंबर के माह में मनाया जाता है। यह खासी जयंतियों का सांस्कृतिक ढंग से मनाया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसके पहले वांगला जो था वो गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता था और नोक क्रेम जो है एक खासी जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। अनाज की भरपूर पैदावार की उम्मीद से जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ की जो उनकी आराध्य देवी हैं उनकी पूजा करते हैं और खासी जो पुरुष और महिलाएं होती हैं इस अवसर पर नोक क्रेम डांस का आयोजन भी करते हैं। ठीक, तो नोक क्रेम डांस फेस्टिवल पूछे या फिर नोक क्रेम फेस्टिवल पूछे, मेघालय में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं चपचारकुट महोत्सव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चपचारकुट महोत्सव मिजोरम में जो है मनाया जाता है। इसके बारे में अगर जानते हैं तो चपचार का अर्थ होता है झूमिंग खेती के लिए जंगल को जलाकर सफाई करने का कार्य, और कुट का अर्थ होता है कोई फेस्टिवल या पर्व या त्यौहार। ठीक, तो चपचारकुट जो है ये खेती के लिए जब ज़मीन को तैयार किया जाता है, झूमिंग खेती होती है मिजोरम में, तो वहाँ के लिए जो जंगलों को काट कर उसकी सफाई की जाती है उसको ये एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं जिसे चपचारकुट कहते हैं। यह आइजोल में मिजो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सांस्कृतिक फेस्टिवल है। मार्च के महीने में मनाया जाने वाला यह त्यौहार मिजो लोगों के द्वारा बाँस को काट कर उसे सुखाकर जला दिया जाता है और इस पूरे प्रकरण को चापचार कहा जाता है। इस त्यौहार में मिजो पुरुष सूखे बांस को ज़मीन पर बैठकर बजाते हैं जिस पर महिलाएं डांस करती हैं, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में चेराव नृत्य कहा जाता है। आप लोगों ने इस डांस का वीडियो ज़रूर देखा होगा, ये वीडियो आप लोग देख लीजिए। इस डांस को जो है चपचारकुट फेस्टिवल के नाम से मिजोरम में मनाया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं फेस्टिवल मिमकुट फेस्टिवल, ये भी मिजोरम में है। तो यहाँ से एक कोड पकड़ लीजिएगा कि मिजोरम के लोग जो होते हैं वो कुट यानी कि एक फेस्टिवल को कुट बोलते हैं। तो जितने कुट वाले फेस्टिवल होंगे वो सभी मिजोरम में मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यह अगस्त सितंबर के महीने में मक्का की फसल की कटाई के बाद मनाया जाने वाला एक धार्मिक फेस्टिवल है। यहाँ पर ये अपने जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं इस फेस्टिवल में। यहाँ मिजोरम के साथ साथ नागालैंड के भी कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन में यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मिमकुट फेस्टिवल मेनली मिजोरम का है, लेकिन ये नागालैंड के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं संगाई फेस्टिवल मणिपुर। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर का एक ही फेस्टिवल है और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा संगाई फेस्टिवल मणिपुर। इसके बारे में जानते हैं तो यह उत्सव 21 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया जाता है। यह उत्सव मणिपुर की विभिन्न परंपराओं और संस्कृति का चित्रण करने के लिए मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई हिरण को बढ़ावा देने के लिए उसके नाम पर रखा गया है। तो ये जो संगाई फेस्टिवल है ये वहाँ पे एक हिरण की प्रजाति पाई जाती है, जाति होती है मणिपुर में, जो कि वहाँ का राजकीय पशु भी है। इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए उसकी याद में या उसके संरक्षण के लिए जो है संगाई उत्सव नाम रखा गया है। इस उत्सव में संगीत, नृत्य कला, हस्तशिल्प प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं अम्बुबाची मेला असम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ये एक मेला लगता है अम्बुबाची मेला के नाम से जो है। यह मेला कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में प्रत्येक वर्ष जून माह में आयोजित किया जाता है। तो कामाख्या देवी मंदिर जो कि गुवाहाटी में है वहाँ पर जो है ये अम्बुबाची मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है जून माह में किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु साधु संत आते हैं। तो ये अम्बुबाची मेला अगर पूछा जाता है तो कामाख्या देवी मंदिर परिसर में असम में गुवाहाटी में मनाया जाता है। और असम में एक फेमस है बिहू डांस, जो कि सबको पता होगा कि बिहू जो है कहाँ का नृत्य है, कहाँ का डांस है, तो ये असम का है।
तो पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इतने फेस्टिवल्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।